सावधान! यदि किसी ने एक कदम भी मेरे पुत्र की ओर बढ़ाया तो सामना मुझसे करना होगा। आप सब हमारे आगे यूं झुक क्यों रहे हैं? क्योंकि संसार में केवल आप ही हैं जिसके सामने हम झुकते हैं। वर्षों से एक आशा थी, एक प्रतीक्षा थी कि कब हमें हमारी महारानी और राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य के दर्शन होंगे। अपराध क्षमा करें, राजकुमार पर आक्रमण करने की हमने भूल की। मैं श्याम सिंह हूँ महारानी, आपका विश्वस्त सेवक। सब पीपली वन के लोग हैं। अच्छा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा कि मैं अपनी महारानी और कुमार को इस जन्म में देख पा रहा हूँ। ये स्वप्न तो नहीं है महाराज? स्वप्न सत्य हो रहा है श्याम सिंह। ईश्वर का धन्यवाद है कि आप सब सकुशल हो। हम कुशल से हैं महारानी, लेकिन पिपली वन एक सोच बनकर रह गया है। धनानंद के आक्रमण ने हमारा सब कुछ छीन लिया। इस वन में रहकर हम प्रतिदिन केवल जीवित रहने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पीपली वन की नहीं लगती। कौन है ये? इनके कारण हम जीवित हैं। जब धनानंद ने पिपली वन पर आक्रमण किया था तो इन्होंने उस दुष्ट के प्रकोप से हमें बचाया था। उस चट्टान के आघात से अपनी स्मृति खो बैठी। इन्हें स्वयं पता नहीं है कि ये कौन है, कहां से आई है। घर, परिवार, संबंधी कुछ भी पता नहीं। इनकी स्मृति लौट आए, इसके लिए हमने अनेकों अनेक प्रयास किए, लेकिन सब विफल रहे। कभी ये अद्भुत वीरांगना रही होंगी, लेकिन आज स्मृतिहीन करुण कथा बनकर रह गई हैं। तुमने हमारी प्रजा की रक्षा की, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? तारिणी। मैं तारिणी हूँ। तारिणी, उचित ही नाम रखा है तुम्हारे लिए। मेरे पीपली वन की प्रजा, आज से, अभी से आपकी सारी कठिनाइयां टल गई, आपके सारे संघर्ष पूर्ण हुए, क्योंकि आज महाराज चंद्रवर्धन का पुत्र राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य लौट आया है, अपनी जन्मभूमि को धनानंद से मुक्त करवाने, पीपली वन को उसका खोया हुआ अस्तित्व और वर्चस्व पुनः लौटाने। तो आइए, इस क्रांति में हमारे साथ जुड़ जाइए। क्या पिपली वन को स्वतंत्र करवाना इतना सरल होगा महारानी? महान लक्ष्य सरल नहीं होते।
ये संघर्ष केवल पीपली वन का नहीं, अपितु अखंड भारत का संघर्ष है। ये केवल युद्ध नहीं, धर्म युद्ध है। पीपली वन पर हमारी जीत धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख करने की ओर पहला कदम होगा। ये जीत हमें एक ऐसा भारत देगी जिसमें धनानंद जैसा क्रूर शासक का कोई स्थान नहीं होगा। यह है पीपली वन का किला और यहाँ धनानंद के सैनिक हर समय तैनात खड़े रहते हैं। हम पौरव सेना और पीपली वन की प्रजा की सहायता के साथ इस किले पर दोनों दिशा से आक्रमण करेंगे और फिर मगध के सैनिकों को चारों ओर से घेर कर सभी को परास्त कर देंगे। चंद्रगुप्त, ये योजना जितनी सरल प्रतीत होती है, इसका सफल होना उतना ही कठिन प्रतीत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, केवल इस एक सैन्य टुकड़ी को परास्त करने से हम धनानंद की उस विशाल सेना को भी परास्त कर पाएंगे? नहीं, हमें इस समस्या का सामना युक्ति से करना होगा। तुम्हें अत्यंत गहन विचार करने की आवश्यकता है चंद्रगुप्त। सोचो, क्या कोई अन्य विकल्प हो सकता है? कैसा विकल्प आचार्य? यदि तुम धनानंद के साथ हुई आज तक की सभी घटनाओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण करो तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा। बात जब दुर्धरा पर आती है तो महाबली मगधपति सम्राट धनानंद हाथ में शस्त्र होते हुए भी निरस्त्र हो जाता है, असहाय हो जाता है। ऐसा समझ लो चंद्रगुप्त कि आज तुम्हारे परम शत्रु की दुखती रग तुम्हारे हाथ में आ गई। संसार में केवल दुर्धरा ही ऐसी है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। यदि तुम दुर्धरा को एक अस्त्र की भांति प्रयोग करो तो इस युद्ध का परिणाम ही बदल सकते हो। धनानंद को जैसे चाहे वैसे उपयोग करके तुम अखंड भारत के स्वप्न को साकार कर पाओगे। आचार्य, यदि हम राजनीतिक लाभ को छोड़कर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त दुर्धरा को निरंतर देखे जा रहा है, ये योजना व्यक्तिगत रूप से भी लाभान्वित हो सकती है। क्यों चंद्र? राजनीतिक हो या व्यक्तिगत लाभ, मैं तब तक इस योजना को आरंभ नहीं करूंगा जब तक इसमें दुर्धरा की सहमति ना हो। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं दुर्धरा से पहले ही बात कर चुका हूं। तुम जाओ और उपवन में उससे मिल लो। उपवन में? आचार्य, दुर्धरा तो यही है, देखिए। तो प्रतीत होता है कि आचार्य ने तुमसे विवाह के संदर्भ में पहले से ही बात कर ली है। हाँ, बात तो कर ली है। तो यहाँ मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि यदि तुम्हारी सहमति इसमें नहीं है तो तुम स्पष्ट रूप से ना कह सकती हो। केवल अखंड भारत के लक्ष्य के प्रति अपनी विश्वसनीयता और निष्ठा के प्रमाण के लिए तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। इसीलिए यदि तुम नहीं चाहती हो तो ना कह सकती हो। मैं
आचार्य से बात कर लूंगा। मैंने जो कुछ भी देखा है उसके अनुसार तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य तुम्हारी बात पर कुछ अधिक ध्यान नहीं देते। नहीं, इस विषय में आचार्य को मेरी बात सुननी ही होगी। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें यह विवाह स्वीकार नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। किंतु तुमने हाँ भी नहीं कहा। गत 5 वर्षों में जब भी मैं वास्तविक रूप से प्रसन्न हुई हूँ या मुझे आत्म शांति मिली है तो वो केवल उन क्षणों में मिली है जो मैंने तुम्हारे साथ व्यतीत की है। जब जब वर्षा हुई तब तब मैंने यही सोचा कि काश ये बूंदे हम एक साथ अपनी हथेलियों पर चुनते। जब जब मैं कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाती मुझे उसका स्वाद नहीं आता क्योंकि मुझे लगा कि तुम जीवित नहीं हो। किंतु जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि तुम जीवित हो और निरंतर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हो, मेरी दुनिया ही बदल गई। हर पुष्प में मुझे रंग दिखने लगे, हर वस्तु मुझे मीठी लगने लगी। और जब जब तुमने मुझे राजकुमारी कहकर पुकारा, केवल तब मुझे मैं एक राजकुमारी प्रतीत हुई। तो क्या ये तुम्हारी हाँ है राजकुमारी?